नीतीश कुमार के पैंतरे से तेजस्वी यादव का एक और सीट छिन जाएगा, यानी एक और विधायक उनके कम हो जाएंगे। अब ये बात ज़बरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा ये किया जा रहा है कि इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीति और उनका पैंतरा है। नीतीश कुमार कोई भी चीज़ सामने से नहीं बल्कि उसे एक सुनियोजित साजिश के तहत खूब ठोक बजाकर करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद अब मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी विधानसभा में भी 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ स्थिति ये हो गई है कि अब तक महागठबंधन हो या एनडीए हो, अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और इसके साथ साथ इस चुनाव में 2 लोग ताल ठोक रहे हैं। जिस तरह से गोपालगंज में आपने देखा कि वोटों के ध्रुवीकरण के कारण तेजस्वी यादव आगे बढ़ कर के भी भारतीय जनता पार्टी से छीन नहीं पाए वो सीट। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन के अंदर बेचैनी बढ़ गई है और इसके पीछे नीतीश कुमार की चुप्पी है। आपको बता दें कि हालांकि नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे कई नेताओं ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये सीट राष्ट्रीय जनता दल की थी और उनके पास ही जाएगी, लेकिन महागठबंधन के और साथी इसके लिए लगातार अब चर्चा शुरू कर चुके हैं, दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं कि आखिर दोनों फैसला महागठबंधन के भीतर ये 2 मिलकर के क्यों लेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बात यहाँ आके अटक गई है कि पहले अपना पत्ता कौन खोलता है। जहाँ एक तरफ AIMIM ने और VIP ने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है, वहीं जनता दल यूनाइटेड और RJD के उम्मीदवार कौन होंगे, किसके पार्टी से उम्मीदवार होंगे, ये अब तक खुला नहीं है। लेकिन इन सब बातों से बड़ी इस बात की तरफ इशारा करने वाली बात है कि कुढ़नी का जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरह से इस बात की तरफ इशारा करता है कि यदि नीतीश कुमार साथ नहीं दिए तो मामला उलट सकता है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है और कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है, जिसको लेकर के वहाँ की जनता लगातार अपने विधायक से डिमांड कर रही है। कुल 3,11,000 के आसपास मतदाता हैं और जातीय समीकरण की बात करें तो पहले नंबर पर यहाँ 40,000 मतदाताओं के साथ कुशवाहा जाति खड़ी है। अब इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर नीतीश कुमार का नहीं चला तो हार निश्चित है तेजस्वी यादव का, और नीतीश कुमार इस पर क्या करते हैं ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि 2 सीटों के उपचुनाव में नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में जाने से खुद को रोक करके बहुत सारी बातें कह दी और ये इशारा कर दिया कि वो पूरी मजबूती के साथ अपनी बातों पर अड़े रहेंगे, न कि गठबंधन की बात पर। दूसरे नंबर पर बैस समाज के लोग आते हैं, जिनके मतदाता की संख्या करीब 33,000 के आसपास है। इसके अलावा 25,000 मतदाताओं के साथ सहनी समाज भी तीसरे नंबर पर टिका हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बार MY समीकरण पर भारी पड़ रहा है लौकुश समीकरण, बैस और सहनी समीकरण। सहनी ने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है, वहीं ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी वैसे उम्मीदवार को मैदान में उतारने का पूरा प्लान बना रहा है। इसके कारण आपको पता है कि लौकुश समीकरण नीतीश कुमार से छिटक रहा है, जिसकी लगातार चर्चा भी की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ यादव समाज के लोग का नंबर भी चौथे नंबर पर आता है, 23,000 के आसपास आता है। इसके अलावा कोयरी और कुर्मी जाति के लोग भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या 19% के आसपास आती है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 22,000 के आसपास है। इस पूरी जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए तो अगड़ी जाति के करीब 45,000 मतदाता भी मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी बचे वोटर अन्य जातियों से आते हैं। कुढ़नी में मुकेश सहनी और ओवैसी के मैदान में उतरने से मामला कहीं ना कहीं महागठबंधन का गड़बड़ा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। वहीं एक सबसे बड़ी बात है कि कुर्मी, सहनी और वैश्य जो है वो यहाँ का निर्णायक वोटर है, यानी कि KVS फार्मूला जो है यहाँ ज़बरदस्त काम करता है। बीजेपी ने 2015 में जीत हासिल की थी। केदार गुप्ता यहाँ से चुनाव जीते थे और आप समझ सकते हैं कि तब जीते थे जब एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यानी MY समीकरण के साथ
कुर्मी समीकरण भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, यानी लौकुश जुड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में केदार गुप्ता ने यहाँ से चुनाव जीता था और भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से कहा जा रहा है कि केदार गुप्ता को ही चुनाव मैदान में उतारेगी। 2020 में अपना उम्मीदवार फिर से बनाया था। राष्ट्रीय जनता दल के अनिल सहनी से मात्र 712 वोटों से हारे थे। यहाँ भी आपको बता दें कि जब खूब ज़बरदस्त ढंग से नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब भी लौकुश समीकरण को वो शिफ्ट नहीं करा पाए थे। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़े फैक्टर हैं। अगर उनका साथ नहीं मिला तो तेजस्वी यादव के हाथ से एक और सीट जा सकती है। इन सारी बातों को लेकर के जानकारी ये भी आ रही है कि इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव अगर लड़ती है तो पूर्व विधायक जो हैं साधु शरण शाही के पोते नीलव कुमार को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस सीट पर 1990 तक अगड़ी जाति के लोगों का कब्जा रहा है और साधु शरण यहाँ पर काफ़ी सम्मानित नेताओं में से कहे जाते थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरजेडी के शेखर सहनी के साथ साथ अन्य कई लोग इस लाइन में हैं। बीजेपी नेता सुरेश शर्मा के पुत्र भी जेडीयू के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। इस पूरे माहौल को अगर देखा जाए तो यहाँ सवर्ण उम्मीदवार और भर से वैसे अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस चुनाव में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, यहाँ तक कि अनिल सहनी की पत्नी को भी उपचुनाव में खड़ा करने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा है कि शायद ये उनका फैसला उनके पक्ष में नहीं आए। इन सारी बातों को लेकर के अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ का जो समीकरण है वो किस तरह से बैठता है और क्या तेजस्वी यादव ये सीट अपने कब्जे में रख पाते हैं या एक सीट का नुकसान उनको होता है। उनके विरोधियों का तो कहना है कि ये सीट हर हाल में अब तेजस्वी यादव के पास नहीं जाने वाली है और मुकेश सहनी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार ये सीट उनकी है। भारतीय जनता पार्टी को भी वो मात दे करके इस सीट पर अपना कब्जा जमाएंगे। क्या होगा ये तो 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का संबंध एक्सपोज जरूर होता जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।